अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्विज नंबर 3 और 4। ये आपके कंबाइन कर दिए गए हैं, जो कि टोटल 15 मार्क्स का क्विज है, ठीक है। और ये क्विज आपका फाइनल टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे हो सकता है कि आपको कोई क्विज फाइनल टर्म तक ना दिया जाए, ठीक है। यही आपका क्विज जो है, इसी के मार्क्स में से परसेंटेज आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड की जाएगी। तो आप लोगों ने इस क्विज पे ज़्यादा तवज्जो देनी है और अच्छे से इसको सॉल्व करना है। क्विज स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से दो बातें शेयर कर दूँ। एक तो अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे क्विज करवाना चाहता है, किसी मसरूफियात की वजह से, जॉब की वजह से अपना क्विज खुद अटैम्प्ट नहीं करता, तो वो मुझसे पेड बेसिस पे क्विज करवा सकता है। सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, करते हैं आज के क्विज को स्टार्ट। ये हमारा क्विज नंबर 3 है, जिसको आज हम लाइव जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, द लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर नॉट बिलोंग टू एल इज कॉल्ड डैश ऑफ द लैंग्वेज एल। तो स्टूडेंट, ये आपका आंसर है कंप्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एल इज द करेक्ट आंसर। हैंडआउट्स में अगर आप जाएं तो यहाँ पे पेज नंबर दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। पेज नंबर 66 पे के नॉट बिलोंग टू द एल इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एल। तो कम्प्लीमेंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज पे, एमसीक्यूज नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस इज। तो स्टूडेंट, ये आपका आंसर आएगा रेगुलर। प्रोडक्ट ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस इज रेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर ही इसका आंसर आएगा। आपके हैंडआउट्स में मौजूद है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस इज रेगुलर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ प्रॉब्लम इज सेड टू बी डैश इफ द एग्जिस्ट ऑन एल्गोरिथम दैट प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन नंबर ऑफ स्टेप्स। स्टूडेंट, ये आपका आंसर आएगा अफेक्टिवली सॉल्व एंड फिनाइट। पेज नंबर है जी ये 80 पे। आ प्रॉब्लम इज से टू बी इफेक्टिवली सॉल्वेबल इफ देयर इज एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम दैट प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, इफेक्टिवली सॉल्वेबल एंड फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप। तो करेक्ट आंसर आपका बी है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 4 है, अ लैंग्वेज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय आरई इज सेड टू बी अ डैश लैंग्वेज। तो स्टूडेंट, ये आपका आंसर जो है वो रेगुलर है, ठीक है। रेगुलर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको ज़रा सेव कर रहे हैं अपने क्विज को। देन जो है यहाँ पे इस फाइल में था, मैंने सर्च किया, अभी आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट, वो आपका आंसर जो है वो रेगुलर था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर, ठीक है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज नंबर 5 है कि द L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेज, देन विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होगी। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है कि L1 डिवाइडेड बाय L2 इज ऑलवेज रेगुलर। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। L1 डिवाइडेड बाय L2 इज ऑलवेज रेगुलर, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट ट्रू होंगी, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है L1 L डिवाइडेड बाय L2 इज ऑलवेज रेगुलर, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल नॉट ट्रू है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ करंट इन सिक्वेंशियल सर्किट रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0 एंड 1 है। ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अब्सेंस एंड प्रेजेंट ऑफ द करंट सिक्वेंशियल सर्किट रिस्पेक्टिवली। तो 0 एंड 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन।
तो स्टूडेंट आपका जो आंसर है वो स्ट्रिंग ऑफ जीरोस विद द प्राइम लेंथ, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये देखें आप यहाँ पे, स्ट्रिंग ऑफ जीरोस विद द प्राइम लेंथ, बिकॉज प्राइम इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, प्राइम जो है वो आपकी रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती, तो फिर ये कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये आपके रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इवन इवन एक रेगुलर लैंग्वेज है। जीरो विद ओड लेंथ, ये भी रेगुलर है। लैंग्वेज ऑफ ओड ओड, ये भी रेगुलर लैंग्वेज है। जबकि zeros with the prime length is not a regular language, तो फिर आपका आंसर ए होगा। ये कैनॉट में आता है। ठीक है, अगला एमसीक्यूज नंबर 8 जो है उसको आप देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल प्लेंड्रम्स ओवर ए बी इज, तो ए और बी के जो आपके होंगे तमाम, मतलब यानी कि प्लेंड्रम्स ओवर ए एंड बी इज नॉन रेगुलर होने चाहिए बेसिकली। ये फिर भी देख लेते हैं, नॉन रेगुलर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो है वो आपका नॉन रेगुलर में आते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज। अब हमने पढ़ा कि रेगुलर लैंग्वेजेस में इवन आया था, ठीक है, ओड आया था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड विद ए बी ए आया था। अब प्राइम इसका राइट आंसर होगा। फिर भी मैं आपको सर्च आउट करके दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट, तो प्राइम जो है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। नॉन रेगुलर लैंग्वेज में प्राइम जो है वो आता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर क्या है? प्राइम इज द करेक्ट आंसर। ये देखें, प्राइम इज द नॉन रेगुलर लैंग्वेज, तो प्राइम जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अभी हमने पीछे भी एक एमसीक्यूज किया था। द बेसिक अप्रोच ऑफ एम हिल नेड्रो थ्योरम इज सिमिलर टू कंसेप्ट ऑफ, तो स्टूडेंट ये आपका करेक्ट आंसर है। कंसंट्रेशन ऑफ एफेज इज द करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पे देखें, द बेसिक अप्रोच ऑफ एम हिल नेड्रो थ्योरम इज सिमिलर टू कंसेप्ट ऑफ कंटेंशन ऑफ एफेज इज द करेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 15 की 11 की तरफ। टोटल आपके 15 है। द स्ट्रिंग ऑन वर्ड्स विच डू नॉट बिलोंग टू अ लैंग्वेज आर कॉल्ड ऑफ द लैंग्वेज। स्टूडेंट ये कम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 12 की तरफ। द लैंग्वेज ऑफ आर स्ट्रिंग ई इनटू क्लास, तो स्टूडेंट ये आपका करेक्ट आंसर है 2। द लैंग्वेज ऑफ आर स्ट्रिंग पार्टीशन इनटू क्लासेस 2 आएगा। ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 13। Which of the following refer to the set of string of letter that when constituted of front of the sum word in Q produce sum word in R? तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आएगा प्रेफ क्यू इन आर। ठीक है, प्रेफ क्यू इन आर, ये वाला आंसर आएगा। ये आपका आंसर है प्रेफ क्यू इन आर। ये आपका करेक्ट आंसर है, प्रेफ क्यू इन आर। तो स्टूडेंट सेकंड लास्ट एमसीक्यूज नंबर 14 है। In case of M-Hill-Nedrum theorem, if a language L partition sigma start into distinct class and L is also regular, then L generate number of classes. तो स्टूडेंट ये फिनाइट नंबर ऑफ क्लासेस आएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिनाइट नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इन केस ऑफ M-Hill-Nedrum theorem, if a language L partition, तो ये फिनाइट नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। स्टूडेंट फाइनल एमसीक्यूज है। द एग्जामाइन वेदर अ सर्टेन एफ एक्सेप्ट एनी वर्ड इट इज अ रिक्वायर्ड टू सीक द पाथ दैट स्टेट, तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आएगा पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनाइट स्टेट। ठीक है, इनिशियल टू फाइनाइट स्टेट आपका आंसर है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ये देखें यहाँ पे क्या दिया गया है, टू एग्जामाइन वेदर द स्टेन एफ एक्सेप्ट एनी वर्ड इट इज रिक्वायर्ड टू सीक द पार्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। तो इनिशियल टू फाइनल स्टेट आपका आंसर जो है ये बी वाला करेक्ट है। तो स्टूडेंट क्विज जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग भी पेड बेसिस पे अपना क्विज करवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो क्विज करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।